ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसी को जैसे ही यहाँ पे ये प्रिंट दे रखा है, प्रिंट के अंदर अपन को यहाँ पे लिखना है, कुछ अच्छे से लिखना है कि भाई वो अपन, अभी तो क्या आ रहा था 150 डायरेक्टली आंसर आ रहा था, अभी मेरे को यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है आंसर विल बी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आंसर विल बी, इसको मैं कॉमा करके दे दूंगा num3। ठीक है, तो मैंने इसको बंद किया। अभी आप देखोगे, इसको कंट्रोल एस करो, F5 करो, तो यहाँ पे 60 दिया, यहाँ पे 70 दिया, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ आ गया, आंसर विल बी 130। मतलब आपको क्या देना है, वो कॉमा में देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे प्रिंट करवाना है, और आपको देखो कि मैंने क्या बोला था कि आपका जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज लिखी हुई है, यूं की यूं बाहर छप के आ जाएगी। तो ये तो यूं की यूं बाहर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या आंसर आना चाहिए, ये num3 आना चाहिए, तो ये num3 आ गया। ठीक है, इस तरह से अपन को दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई यहाँ पे एक लाइन आए, ठीक है, एक लाइन खींची हुई आ जाए कि यहाँ पे एक मैं सिंपल सा, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींचनी हो अगर अपन को, तो इस तरह से आप देखो, मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखो आप, सब बाहर यूं का यूं छप के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लाइन कर दी। ठीक है, ये लाइन कर देता हूँ अगर मैं, तो देखिए इसको मैं सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 90, ये यहाँ पे 8, तो ये देखो आंसर विल बी 98। ठीक है, इस तरह से अगर अपन को कुछ भी देना हो तो ये अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने जैसे क्या किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एंटर नेम। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर योर नेम। ठीक है, या फिर मुझे लिखना है, मेरा एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट, यहाँ पे मैं जैसे लिखना चाह रहा हूँ जैसे नेम। ठीक है, नेम इक्वल्स टू कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल सा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी लिखना है इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंटर नेम। ठीक है, जैसे आप अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, सेकंड वाले जो है ना, num1 num2, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे नंबर दे पा रहे हो। अभी यहाँ पे नेम में आपको नंबर नहीं दे पाओगे, आप क्या दे दोगे, नाम दे सकते हो। नाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इनपुट लिखना है। ठीक है, जैसे आपने 2.7 पढ़ा हो, मतलब हो, अगर पता हो थोड़ा सा भी, तो उसके अंदर अपन क्या लिखते थे, रो इनपुट लिखते थे। तो रो इनपुट यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली इनपुट, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख देना है। आप अगर ये चाहते हो कि जैसे ये INT यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते हो तो INT यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जो अब आप num1 यहाँ पे इक्वल्स टू INT लिख रहे हो, यहाँ पे भी आप यूं का यूं लिख सकते हो, तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। जैसे अभी मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S सेव, और F5 करता हूँ, तो अभी देखिए एंटर नेम, मैं मेरा नाम डालता हूँ, ये मैं नाम डाल पा रहा हूँ मेरा। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ये 90। ठीक है, ये 60, तो ये आंसर विल बी 150। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है, प्रोग्रामिंग करानी रहेगी। फिर आपको क्या है कि ग्राफिकली, जैसे आपको ये जो दिख रहा है, जैसे ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है पाइथन 3.7, ऊपर देख रहे हो आप, ये 3.7 शेल, ये क्या है, एक ग्राफिकल है। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कैरेक्टर वाला है। जैसे यहाँ पे ये जो लिखे हुए आ रहे हैं एंटर नेम, तो ये कि ये जो प्रोग्राम बन रहे हैं, ये कैरेक्टर बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जो है, जैसे मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि जैसे इसी पाइथन में आएगा कि भाई आप जो है खुद के, ये जैसे ये सॉफ्टवेयर है, ये पाइथन का 3.7 सॉफ्टवेयर है, वैसा खुद का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजीली बन जाएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये वो क्या होता है, ग्राफिकल बेस होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगी अच्छे से। तो उसके बाद जो है ग्राफिकली आप जो है खुद के प्रोग्राम्स जो है पूरे ये बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे, ये अपन ने किया। ठीक है, मैंने यहाँ तक दे दिया। ठीक है, मैंने ये आपको एक प्रोग्राम ये करना बताया कि भाई आपको जो है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, मैंने ये दे दिया। ठीक है, अगर मुझे जो चीज़ है कि इसका परसेंटेज निकालना है, मेरे दो नंबर है, ठीक है, और उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज किस में आता है, फ्लोट में आता है। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस में आती है, फ्लोट में आती है। फ्लोट मतलब हो गया डेसिमल में आती है।
ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, INT की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मेरा, जैसे आपको देखा होगा 54.5 और 60.6 इनको प्लस करना है तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फ्लोट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या दिया, फ्लोट दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ फ्लोट दिया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे, अभी देखो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करूंगा तो F5 करूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एंटर नेम जैसे मैंने डाल दिया अरविंद। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 55.33, यहाँ पे मैंने दे दिया 44.666, तो ये मेरा कितना आएगा, 99.9996 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, डेसिमल पॉइंट होता है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से आप फ्लोट का भी कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट है तो फ्लोट लगता है, अगर सिंपल नंबर है तो इंटीजर लगता है आपका। ठीक है, अगर अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो मुझे एक वैल्यू देनी होगी, जैसे आपने यहाँ पे num1 num2 num3 लिया, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ PER। ठीक है, PER इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा किसका परसेंटेज निकालना है आपको, num3 का। तो मैं num3, ठीक है, जो भी आपके नंबर आए होंगे, जैसे आपके दोनों को ऐड करके जो नंबर आया वो num3 आया होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ 200 से, कि 200 नंबर के दो पेपर है मेरे पास। ठीक है, तो और मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट परसेंटेज विल बी, ठीक है, मैंने ये दे दिया कॉमा, फिर मैंने दे दिया PER। ठीक है, कि परसेंटेज प्रिंट हो जाए। अभी आप देखोगे तो क्या आंसर आएगा, F5 किया, मैंने यहाँ पे नेम डाला AR। ठीक है, फर्स्ट नंबर डाला जैसे 50, ये डाला 60, एंटर सेकंड नंबर डाला 60, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, आंसर विल बी 110, और परसेंटेज कितना आ गया, 55.0। ठीक है, क्योंकि अपन ने परसेंटेज कैसे निकाल लिया, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो ये परसेंटेज निकालना सीख लिया अपन ने। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम बताता हूँ मैं आपको कि अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो मेरे को वापस पूछ लेना बाद में, लेकिन थोड़ा सा मुझे आगे और भी बताना रहेगा। कि अगर यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल ये इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको सब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगी तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर है, कुछ और प्रोग्राम लेते हैं अपन, जैसे मुझे जो है एक स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मुझे जो है, सॉरी स्टूडेंट छोड़िए आप, मेरे को ये लेना है कि अगर बच्चा जो है 18 साल का है, ठीक है, स्टूडेंट अगर 18 साल का है तो वो वोट कर सकता है, इलेक्शन में वोट कर सकता है, या फिर जो है 18 साल से कम है तो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें जो है मुझे पता चल जाए कि अगर मैं एज डालूं कि उसकी एज जो है 21 साल, ठीक है, तो वो एक मैसेज आ जाए मेरे पास कि यू कैन वोट, और अगर मैं 13 साल डालूं तो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम बनाते हैं अपन। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले दे दिया मैंने, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम। ठीक है, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इनपुट, यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर नेम। ठीक है, फिर मैंने दिया यहाँ पे एज। ठीक है, एज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर एज। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट करवा देता हूँ। इनपुट मतलब क्या होता है, आप नंबर, नाम, नंबर जो भी है वो डाल सको, तो इनपुट डालना जरूरी है अपन को। तो यहाँ पे अब देखिए, मैंने नेम भी डाल दिया, एज भी डाल दी। ठीक है, इनपुट एज, मैं बाद में जो है आउटपुट आएगा तब मैं एज डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगती है, इफ कंडीशन। ठीक है, अगर मुझे दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या लगता है, इफ कंडीशन लगती है। ठीक है, इफ कंडीशन का मतलब ये होता है कि दो चीजों को या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इफ
यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर मेरी एज जो है 18 साल से ज्यादा है तो इसको कैसे लिखोगे आप? इफ कंडीशन दोगे सबसे पहले, फिर लिखोगे जो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जो वेरिएबल लगाया है उसको लिखोगे, और एज ग्रेटर देन 18 इसको दोगे यहाँ पे कॉलन। ठीक है, ये आपको कॉलन देना जरूरी है हमेशा। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट, अगर 18 साल के ऊपर है तो क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे प्रिंट करेगा यू कैन वोट। ठीक है, और एल्स, ठीक है, मतलब अगर 18 साल से कम है, एल्स मतलब हो गया कि ये नहीं तो ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल्स लिखा, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वोट दे सकता है, एल्स क्या होगा, वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये प्रोग्राम आपको ये बनाना आना चाहिए कि भाई इस तरह से कंडीशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रोग्राम की सब प्रोग्राम आपको नहीं बता सकते कि एक एक चीज है, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत कुछ होनी चाहिए कि भाई ये नहीं तो इस तरह से कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं आपको प्रोग्रामिंग बहुत सारा देना चालू करूंगा। अभी जैसे मेरी सुबह की क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर आप देखोगे बच्चे जो है बहुत बहुत आगे एडवांस क्रिएशंस करते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें वो खुद के बनाते हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेरी रात को 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको यही चीज़ है कि आप कितना सीखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हर आप जो जो भी व्हाट्सअप करेंगे मुझे, हर चीज़ का मैं रिप्लाई दूंगा आपको। मेरा एक ही चीज़ रहता है माइंडसेट कि भाई आप वर्किंग अच्छा करते हैं, आप सब अच्छा करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन पे मुझे बच्चों से ही वर्किंग करवानी होती है, तो मैं उसके अंदर मैं आपको ही वर्क दूंगा पूरा। ठीक है, तो अभी ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसको F5 करता हूँ, प्रिंट करता रन करता हूँ, तो सबसे पहले पूछ रहा है ये नेम, तो मैंने डाला अरविंद। ठीक है, ये मैंने डाला, मेरी एज जैसे मैंने डाली है 29। ठीक है, 26 डालूँ, ये जो भी डालूँ। अभी क्या हो रहा है कि इसमें कुछ एरर आ रही है। ठीक है, एरर अपन चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। ठीक है, एज, हम्म, ठीक है, इसमें अपन इसमें एरर जो आ रही होगी, इफ एज, यहाँ पे आप क्या करो, इसको INT दे दो। ठीक है, इसको कंट्रोल S करके F5 करा। ठीक है, एंटर नेम, जो भी नाम डालना है, जैसे मैं एज 34। ठीक है, तो जैसे मैंने एज डाली 34 तो ये क्या आ गया, यू कैन वोट। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको बंद करते हैं वापस से। यहाँ पे देखिए, अगर मैं वापस कंट्रोल इसको सॉरी F5 करता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम जो भी डालना है वो डाला, यहाँ पे एज डाली जैसे 12 ईयर्स। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आ गया, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो ये अपन प्रोग्रामिंग किस में कर रहे हैं, 3.7 में कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि ये एक शेल है, इसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन जो है कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है बहुत इजी लैंग्वेज है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि भाई आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो इसके अंदर तो बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस होती है, सी है या फिर इस तरह से लैंग्वेजेस होती है, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, वो पढ़ाने में वो भी हम पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ है कि अगर आज का सिचुएशन अपन देखें तो पाइथन मतलब उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और एडवांस भी है, और फैमिलियर है कि भाई आपको जो है जैसे सिंपल विम्पल वे में आप जल्दी से बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो इसके आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, हर एक चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिसे मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको इसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर कैरियर बनाना है, क्योंकि एक चीज मैं ये जानता हूँ कि अगर आज की सिचुएशंस में ये है कि आप जो है अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कहीं से भी काम करना चाह रहे हो, तो कंप्यूटर्स ऐसे फील्ड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि सबसे ज्यादा जॉब्स इन्हीं में ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्रिएटिविटी अच्छा है, काम अच्छा है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, आप जो है जैसे
आज जो मेरी क्लासेस चलती हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती हैं, तो मेरी क्लासेस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तक क्लासेस चल रही है, ठीक है। बच्चे जो हैं अमेरिकन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं मेरे पास, कैनेडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो आप आराम से बैठ के जो है क्लासेस, अगर आपको अच्छा है कि भाई हमें टीचिंग में भी जाना है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो पूरी, कि भाई किस तरह से आपको आगे जाना है, किस तरह से क्या करना है। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूँ कि हाँ इस तरह से अपन को आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से ये क्या चीज आगे करनी चाहिए, आपका करियर कैसे ग्रो हो सकता है, किस फील्ड में आपको ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये समझ में आया अब कि भाई अपन ने जो है ये किस तरह से किया है, इनपुट अपन ने किस तरह से एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अगर अपने पास जैसे तीन चीजें हैं, ठीक है, जैसे अभी तो क्या हुआ कि अपने का या तो ये या फिर ये नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास तीन चीजें हो कि अगर मेरे पास जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाऊं कि कंट्रोल, एक इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि भाई ये या तो एक नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि भाई जैसे मैं ये बनाता हूँ कि एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर ये मानकर चलूँ कि भाई मैं कोई भी नंबर डालूं तो वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है कि जीरो नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए अपन प्रोग्राम बनाते हैं। पहले तो क्या कर रहे थे अपन कि दो कंडीशन को ही बना रहे थे, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो अपन ने अभी किया था कि वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हमारे पास तीन कंडीशन हो कि भाई या तो पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर अपन जैसे ग्रेड वाला सिस्टम होता है, आपका परसेंटेज निकालते हो आप, ग्रेड होता है कि कौन सी ग्रेड आई है आपकी, ए ग्रेड आई है, बी ग्रेड आई है, सी ग्रेड आई है, डी ग्रेड आई है। तो इसके क्या है कि आपको बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दिया ये ले लेता हूँ मैं सबसे पहले लेता हूँ मैंने ये नम लिया, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया। मैं यहाँ पे डालता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। मैं कोई नंबर आपको डालूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको INT ले लेता हूँ। कोई भी लो ही मत, ठीक है ना, तो ले लो, चलो INT लिख दो यहाँ पे इनपुट, ठीक है। यहाँ पे इसको आप दे दो INT, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। डबल बार बंद करना पड़ेगा इसको। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इफ कंडीशन देनी है, इफ नम, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इफ नम ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर जीरो से ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या है, नंबर पॉजिटिव है, एल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई पहले अपन ने क्या लगाया, एल्स। अब भी क्या लगेगा, अगर दो कंडीशन से ज्यादा है तो अपन को क्या लिखना होता है, एलिफ, ठीक है, एल्सिफ, ठीक है। अगर दूसरी लैंग्वेजेस कोई आती हो अगर अपन को, तो उसके अंदर एल्सिफ लिखता है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या लिखता है, एलिफ लिखते हैं, ELIF, ठीक है, एलिफ, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या देना है, एलिफ। यहाँ पे आपको लिखना है नम लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंट, ठीक है, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर जो है कोई नंबर जो है जीरो से कम है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अब क्या आएगा, एल्स, ठीक है, एल्स, ठीक है, यहाँ पे एल्स। अब अपने तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, तीसरी कंडीशन में तो ये होगा कि भाई अगर जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, जीरो से कम है तो नेगेटिव है, और अगर जो है यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन बची नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो नंबर कौन सा है, जीरो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ,
सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ F5। ठीक है, अब देखो एंटर नंबर मैंने डाला, कोई भी नंबर डाल दो, 8 डाल देता हूँ, तो क्या आ गया, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे जो है, अब मैं वापस इसको से F5 करता हूँ, इसमें इसमें नंबर डालता हूँ, -5 डालता हूँ, तो क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, और इसमें अगर मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, इसको F5 वापस करता हूँ और इसके अंदर मैं 0, तो नंबर इज 0। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे इस तरह से पता पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 0 है कि किस तरह से है, ये अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आएंगी आपकी कि अब आपको क्या है कि जैसे ग्रेड सिस्टम वाला है तो वो खुद को बनाने होते हैं ग्रेड सिस्टम, कि भाई मैं परसेंटेज निकालूं और परसेंटेज से मेरा ग्रेड निकल जाए। ठीक है, तो वो भी आपको प्रोग्राम आना चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स मैंने आपको बताया, ये सब मैंने किस में बताया आपको, ये सब जो पाइथन 3.7 के अंदर बताया। ठीक है, अपन ने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अपन ने क्लियर किए। जैसे अपन को एक प्रोग्राम और बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जैसे मुझे प्रोग्राम का नाम लिखना है ना ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैश बटन दबा के इसके अंदर इस लाइन के अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो वो आपका जो है प्रोग्राम में रन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो कभी भी प्रोग्राम का के बारे में लिखना हो तो आप उसको क्या कर दोगे, हैश लगा दोगे, हैश के बाद रेड लाइन में जो भी लिखा हुआ है वो प्रोग्राम में नहीं लिखना है। प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। πr² क्या होता है, 3.14 इंटू r। ठीक है, ये एक एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने जहाँ तक स्कूलिंग में पढ़ा होगा ये सब चीजें। ठीक है, अब मुझे यहाँ का प्रोग्राम बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आर। रेडियस का मतलब क्या हो गया, आर दे दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, आप ये जो डबल कोड लगाते हो उसको सिंगल कोड में भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दोनों में एक ही चीज रहती है, तो यहाँ पे अगर कभी आप सिंगल कोड भी लगा रहे हो तो भी रन करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर रेडियस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा AR। AR मतलब एरिया का जो फॉर्मूला है, AR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये यहाँ पे दे दिया मैंने 3.14 इंटू R। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एंटर रेडियस दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखना चाहिए था, इनपुट लिखना चाहिए था, इनपुट। और यहाँ पे ये किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी रहेगी। यहाँ पे मैंने ये दे दिया। ठीक है, ये मेरे को देने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ सर्कल विल बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा, यहाँ पे मैं सिंपल सा AR दे दूंगा। तो AR वो जो ऊपर अपन ने दिया था ना, तो AR=, तो वो की वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको सेव कर दो, Ctrl+S F5 करोगे तो ये देखिए अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। हम्म, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्लोट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, FLOAT आएगा। ठीक है, मैंने Ctrl+S किया, F5 किया। ठीक है, अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, डबल टी आई है। ठीक है, ये Ctrl+S F5। ठीक है, एंटर रेडियस जैसे मैंने 2 डाला तो एरिया भी आ गया 12.56। ठीक है, इस तरह से अपन जो है ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है, ये मैंने आपको सिखाया कि भाई ये जो प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। इसमें आगे आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते जाएंगे, नए के नए कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे आपके। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बेसिक्स हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या कब लगाना है, इनपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल कौन से हो गए। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीजें भी क्या होगा बाद में, आपकी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आपको आएंगी धीरे धीरे कि भाई किस तरह से ये आपको जो है आगे काम आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो धीरे धीरे मैं आपको आगे के आगे कैसे क्या करना है वो मैं सिखाता जाऊंगा।
लेकिन ये चीजें अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने अभी आज जो आपको क्या सिखाया, एल सिखाया, एल से एलिफ सिखाया, कि भाई तीन कंडीशंस को मेरे को किस तरह से अगर देखना हो कि भाई तीन कंडीशन किस तरह से देनी है, दो कंडीशंस किस तरह से देनी है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको वीडियो वापस भेजूंगा, तो ये आप वापस एक बार इसको रिपीट करना, इसको समझना कि भाई प्रोग्राम कैसे बना है, इसको एक रजिस्टर में लिखना आप पूरा का पूरा। फिर आप जो है इसको प्रोग्रामिंग आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई अपने इस पे क्या कहते हैं, अपने मोबाइल पे, अगर आपके पास पीसी नहीं है या फिर ये नहीं है, अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। डी कोडर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, प्ले स्टोर में से आप ले सकते हो, डी कोडर करके होगा, उसके अंदर भी आप ये कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको सीखने का है कि भाई मुझे सीखना है, तो आप 100% सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है नहीं है कि आपको जैसे कंप्यूटर का बहुत सारा जो नॉलेज होता है तभी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ है कि मैंने खुद ने जो है पहले बीकॉम किया हुआ था, बीकॉम के बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के अंदर ही की है, क्योंकि मेरे को कॉमर्स से जो है ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट था कि भाई मुझे जो है कंप्यूटर फील्ड में जाना है। तो आज कंप्यूटर फील्ड के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं शायद तक सब भी मुझे अच्छे से आती है। और मैं ये जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना है, उनको इजी वे में किस तरह से सबसे ले जाना है। तो वो मैं उसकी ट्राई करता हूँ कि भाई उनको ऐसा कभी नहीं लगे कि भाई उनको क्या पढ़ा दिया है या फिर कैसे क्या है, क्योंकि इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग होती है। आपको क्या करना है, मेनली जो आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। ठीक है, कल को आप जो है जिस अगर मार्केट में फील्ड में अगर अपन काम करते हैं, ठीक है, जैसे जो भी एनवायरनमेंट में आप काम करोगे, तो आपको थ्योरी से कोई मतलब नहीं होगा, आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे, कि भाई प्रैक्टिकली हर चीज़ आनी चाहिए। तो मेरा एक ही चीज़ रहता है कि प्रैक्टिकली आप सबसे ज़्यादा किस तरह से ज्वाइन कर सको। ठीक है, वही चीज़ मेरा मायने ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास का इतना ही है, फिर बाकी की क्लास अपन कल करेंगे आगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। सर हाँ जी। सर ये रिकॉर्डिंग अभी सकते हैं आप? हाँ, मैं अभी 10 मिनट में भेज दूंगा आपको, है हेलो। ना। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर बहुत बहुत। ओके।